हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो मैंने आपको कल एक पोस्ट किया था आप अपने चैनल पर, और मैंने बताया था कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एक 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। उन क्वेश्चंस में से ही आपको पेपर में कहीं न कहीं वही क्वेश्चंस हूबहू आपको उससे मिलते जुलते 30 से 40 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो उससे थोड़ा सा उनके जैसे ही मॉडल होंगे उनका पेपर का क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन 500 क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर अच्छे से आप उनको कवर कर लेते हैं, उनके बारे में उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन और उनके आसपास के, जैसे कि मैंने मगध पढ़ाया तो आप मगध से पढ़ के अगर आप चले गए, और जैसे किसी भी चैप्टर को मैंने पढ़ाया, मूल कर्तव्य पढ़ाया, संविधान की प्रस्तावना पढ़ाया, तो उससे जुड़े हुए टॉपिक्स से क्वेश्चन वहाँ पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो उन 500 क्वेश्चन में से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेंगे। अब आपको मैं ये कह दूं कि मैं 150 पे 150 आपको दिला दूंगा, तो ये सरासर गलत है। ये एक तो कहेंगे कि अति उत्साही हो गई कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे बोल दिया, क्योंकि पेपर में आपको जो पेपर पढ़ाया जाता है, जो चीज़ पढ़ाई जाती है, उसमें से आपको 70 से 80 क्वेश्चन के आसपास, अगर आप 150 का पेपर है तो वहाँ पे आपको 60 से 70% ही आपको पढ़ाया हुआ आपका आता है, आपको पढ़ा हुआ आता है जो आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, और उसमें जो 30% होता है वो आपका होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, आप कैसे कर पाते हैं वहाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन पहली बार बना होता है, वो क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में कहीं भी नहीं मिलता है, वो सिर्फ टॉपिक होते हैं और उन्हीं टॉपिक से जोड़ के क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से आपके निकाले जाते हैं। और आपको इस परीक्षा में अगर आपको बेहतर नंबर लाना है तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, और हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार। किससे जाना जाता है? बिहार से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? बिहार से। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारत का मूल संविधान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपसे पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? पहला है रफ़ी अहमद, कैलाश नाथ, प्रेम बिहारी राय यादव, कन्हैया लाल, मलिका लाल। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, प्रेम बिहारी राय यादव। तो मूल संविधान भारत का है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत लोग कहते हैं भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, तो नहीं, भारत में का जो संविधान लिखा गया वो प्रेम बिहारी राय यादव द्वारा लिखा गया। मूल संविधान की बात करते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे, जैसे कि आपको राजेंद्र प्रसाद जी अस्थाई थे, और अस्थाई कौन थे इसको आपको मैंने बता दिया है। आपको कौन थे आपको बहुत बार बता चुका हूँ पेपर में, अपने क्वेश्चन में, तो आपको वो बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे जो भारत के अस्थाई जो हमारा संविधान था, संविधान सभा के पहले अस्थाई सदस्य कौन थे, और अंतिम वही थे। तो आपको लिखा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी राय यादव द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब बात होती है कि अगर हम इनके द्वारा लिखा गया तो अंबेडकर जी का नाम क्यों बार बार आता है? तो अंबेडकर जी का जो नाम आता है बार बार, वो इसलिए आता है क्योंकि वो उनकी देख रेख में हुआ था। वो उसके जैसे कहते हैं ना, प्रभारी हो, चुनाव प्रभारी होते हैं कि इस क्षेत्र के चुनाव की जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, तो वैसे ही उनके द्वारा उनकी जिम्मेदारी में किया गया। और संविधान को अगर लिखते समय जो भी उसमें जो संविधान जोड़े गए, जो आर्टिकल जोड़े गए, जो अनुच्छेद जोड़े गए अपनी तरफ से, वो बिना उनकी परमिशन के नहीं होते थे, तो मैक्सिमम उनका जो इफेक्ट था उन्हीं का था। लेकिन अगर किसी की हैंड राइटिंग कहे या किसी के द्वारा लिखने की बात कहे तो वहाँ प्रेम बिहारी राय यादव जी का नाम आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट को आधिकारिक रूप से किसके द्वारा शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया? तो किसके द्वारा नाम दिया गया है? भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा नाम दिया गया है? भारत सरकार द्वारा। बताइए दोस्तों। नहीं,
भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, इसे नाम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अब आप चकित हो जाएंगे कि मोदी जी द्वारा तो शिव शक्ति नाम दिया गया था, तो मोदी जी द्वारा शिव शक्ति नाम की घोषणा कही गई थी कि हम ये प्रस्ताव जाके रखेंगे कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ उतर गए तो आप अपना स्थान बना लिया, आपने बता दिया तो वो निश्चित हो गया उस स्थान का नाम, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या होता है, जो संघ होते हैं, पूरे विश्व के जो देश होते हैं, उनके द्वारा प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद इस नाम की घोषणा होती है आधिकारिक रूप से। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा था, आधिकारिक रूप से, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्लियर है ना कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हमारे शिव शक्ति पॉइंट को, जो पॉइंट है जहाँ पर लैंड हुआ चंद्रयान 3, वहाँ उसका नाम रखा गया है। ठीक है, आगे पहुँचते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये स्थित है हमारा कहाँ पर, गोरखपुर में है। कहाँ पे है, गोरखपुर में है। आगे पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह है, तो कौन से जानवर का चिन्ह है ये आपको बताना है। तो कौन से जानवर का चिन्ह है, मछली है। कौन सा है, मछली है। मछली तो आपका जो राज्य चिन्ह है उसमें भी आपका क्या है, मछली ही बनी हुई है। क्या बनी हुई है, मछली ही बनी हुई है। ठीक है, और राम जी का धनुष बना हुआ है। क्या बना हुआ है, राम जी का धनुष बना हुआ है। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद पहुंचते हैं कि पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा मनाया जाता है कि कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ पहुंचते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में पाए जाते हैं। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो ब्यूनस आयर्स जो है हमारे किस देश की राजधानी है, इंडोनेशिया की है। किसकी है, इंडोनेशिया की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है, ये घोषित किया गया है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन इस पर रोक फिर से लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहाँ सुनवाई हो रही है। तो मदरसा बोर्ड को ही किसने असंवैधानिक मान लिया, इलाहाबाद बोर्ड ने मान दिया था। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। मक्खन का उदाहरण है, तो मक्खन का उदाहरण है, ये किससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मक्खन का उदाहरण आपका किससे है, पायस से है। किससे है, पायस से है। पायस से। आगे पहुँचते हैं। 1930 में सर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1930 में सर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार मिला था, जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो किसके लिए मिला था, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि इस क्वेश्चन में किसके ये पूछा गया है कि जो सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, वो क्यों मिला था, क्यों मिला था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये मिला था भौतिकी शास्त्र में। ठीक है, फिजिक्स में उनको मिला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहुँचते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ये पूछा जा रहा है कि जो रक्त समूह प्रणाली है उसकी खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। ठीक है दोस्तों, आप मेरे जो पिछले वीडियोज़ हैं, जो पेपर जब आपका हुआ था उसके पेपर को रद्द कर दिया गया था, उसमें मैंने जो वीडियोज़ आपके पोस्ट की हैं उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता भी होगा कि पेपर में मैंने सिर्फ आपको 15 से 20 दिन के लिए आपको मैंने वीडियोस पोस्ट की थी लगातार अपने चैनल पे, और नया चैनल ही बना हुआ था उस समय, और उसी में से आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपको वहाँ पेपर में मिल गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत जो स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्त, वो उन्होंने
कमेंट भी किया है कि सर आपके पढ़ाया हुआ पेपर में क्वेश्चन आया है, और आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ 2 से 3 ही युद्धाभ्यास दिए, उसमें से भी पेपर क्वेश्चन में आ गया पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में भी मिले हैं लगातार, तो आप उन वीडियोज़ को फिर देख लीजिएगा एक बार। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टैंडर ने की थी। अगले पूछते हैं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन सी है? ये पूछा गया है। तो ये किसे कौन सी है? ये है अग्निपथ। कौन सी है? अग्निपथ। इस पर मूवी भी बन चुकी है, अमिताभ बच्चन जी की है मूवी, आपने देखा होगा। तो अमिताभ बच्चन जी हैं उसमें हीरो। अब 14 क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री जी हाल ही में किस राज्य में सेला टनल का उद्घाटन किए हैं? कौन सा टनल किए हैं उद्घाटन? सेला टनल की उद्घाटन किए हैं। कौन से राज्य में है? तो आपसे पूछा है कि कौन से राज्य में ये टनल है। तो ये टनल कौन से राज्य में है दोस्तों? तो ये है टनल आपका है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। अगले 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था। तो उस समय वाल्मीकि जी का आश्रम ब्रह्मवर्त में था। आज कहाँ पर है? आज कहाँ पर है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज कहाँ पे है? विंटूर में है। कहाँ पे है? विंटूर में है। विंटूर में है। ठीक है, आगे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए। ये किया गया है मनोज वाजपेयी जी को, देवेंद्र झाझरिया जी को, अरविंद शर्मा जी को, रवि दहिया जी को। किसको किया गया है? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया जी हैं। कौन है? देवेंद्र झाझरिया जी हैं। आगे पहुँचते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है हमारे कौन हैं? क्रिश्चियन मर्फी को दिया गया। किसको दिया गया है? क्रिश्चियन मर्फी को दिया गया है। अब ये आपसे पूछेगा ये किस मूवी के लिए दिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस मूवी के लिए इनको क्रिश्चियन मर्फी को आप इस बार ऑस्कर अवार्ड 2024 जो मिला है वो किस मूवी के लिए मिला है। ठीक है, आगे पहुँचते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। 17 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 17 क्या 18 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। तो 18 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँचते हैं, उसमें दिया गया है कि ऑस्कर अवार्ड हो गया। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो जीएसटी कानून को भारतीय सरकार के राष्ट्रपति द्वारा कब इसे सहमति प्रदान की गई, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे जिसमें है जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब लागू किया? सहमति प्रदान की, मतलब सहमति प्रदान की है। तो इसमें ऑप्शन है 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017, 12 अप्रैल 2017। लेकिन ये ऑप्शन इसमें से गलत है। इसमें एक ऑप्शन आपका ये जोड़ लीजिएगा अपनी तरफ से कि ये जो 8 सितंबर कब दिया गया है? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी द्वारा क्या दिया गया है? इसको सहमति प्रदान की गई। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? 8 सितंबर 2016 को सहमति प्रदान की। अब वो 2017 में लागू हुआ, लगा जुलाई में जाके जब भी लगा वो अलग है, लेकिन सहमति की बात करते हैं राष्ट्रपति की तो कब मिली? 8 सितंबर 2016 को मिला था। ठीक है, आगे पहुंचते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? तो सबको पता है, बहुत चर्चित क्वेश्चन है। नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। भारत का पहला पुलिस साइबर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तो बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। पहला पुलिस साइबर स्टेशन वो कहाँ स्थापित हुआ है? बेंगलुरु में। नाटो का 32वां देश कौन स्थापित हुआ बना है? वो नाटो सदस्य जो हैं वो अटलांटिक जो बोर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सदस्य बना है। वो कौन सा बना है? स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। दोस्तों हम लोगों ने बहुत जल्दी से ये जो 20 क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, अपने पेपर के दृष्टिगत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम आप इन सबको अच्छे से हल कर दीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इनको अच्छे से अपने नोटबुक में तैयार भी कर लीजिएगा। और आपको अगर कहीं लगता है कि इन क्वेश्चन में कहीं से ऑप्शन कैसे कोई मैंने गलत बताए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे लगे रहिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार
मेहनत करते रहिए और अपनी सफलता की तरफ कदम से कदम बढ़ाते रहिए। मंजिल आपकी दूर नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है और उस मंजिल को पा लेनी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।